not want any hatred towards anybody. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई, मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? हिंदू मुसलमान के झगड़े में बट गया इंसान, वरना मिट्टी तो कहती है कि सबका रंग एक सा है। चलो नफरतों को जलाएं अब मोहब्बत की लौ में, कि अब वक्त है इंसान बनने का दोबारा। आपको दो महिलाओं के किस्से सुनाना चाहते हैं इस बुनियाद पर कि इस देश को हिंदू मुसलमान के लड़ाई झगड़े में कहां पहुंचा दिया गया है, और इस देश के हर नागरिक को इन दो महिलाओं के किस्से को जरूर सुनना चाहिए। ये 2025 के भारत की दो तस्वीरें हैं। ये 2025 का भारत किस कदर नफरत की आग में जलाया जा रहा है या जलाए जाने को तैयार कर दिया गया है, इसकी बानगी इन दो महिलाओं के किस्सों से आपके बीच में रखना चाहता हूं। एक महिला जिसके पति पहलगाम के आतंकी हमले के शिकार हो गए, अभी हाथों की मेहंदी का रंग उतरा भी न था, चंद रोज गुजरे थे दोनों की शादी के। नौसेना में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी पत्नी हिमांशी नरवाल के साथ पहलगाम घूमने गए। आतंकी हमला हो गया, विनय नरवाल आतंकियों की गोली के शिकार हो गए। पत्नी ये देखकर बेसुध वहीं बगल में बैठ गई। देश ही नहीं दुनिया भर में इस तस्वीर ने इंसानों को झकझोर कर रख दिया। लोग आग बबूला हो गए कि इस तरह को लगाम लगानी चाहिए। ये इस मानवता और इंसानियत के ऊपर कलंक है। हिमांशी नरवाल की तस्वीर ने इस देश के लोगों को झकझोरते हुए कहा कि ऐसा कोई दोबारा न हो। मगर जब हिमांशी नरवाल ने एक बयान दे दिया कि हम ये चाहते हैं कि आतंकवादियों पर तो कार्रवाई हो, मगर सुकून हो, शांति हो, कश्मीरियों और मुसलमानों को टारगेट करके नफरत न फैलाई जाए। I do not want any hatred towards anybody. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. हिमांशी नरवाल के साथ क्या हुआ आगे हम बताते हैं। और दूसरी तस्वीर में जो ये महिला दिख रही है, ये नैनीताल की 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी, अमानवीय कृत्य करने वाला आरोपी मुसलमान निकला। नैनीताल की सड़कों पर लोग उतरे और जैसे ही वो भीड़ मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक होने लगी, ये महिला शैला नेगी सामने खड़ी हो गई और ये कहा कि आप उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़िए, इस देश को महिलाओं के लिए सुरक्षित करने के लिए लड़िए, आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं। हिमांशी नरवाल और शैली नेगी का गुनाह केवल यही था कि वे मुसलमानों को नफरत का निशाना बनाया जा रहा था, वो बीच में खड़ी हो गई। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक ट्रोलिंग का ऐसा नमूना इस देश को देखने को मिला है जो आपको शर्मसार कर देगा, बशर्ते कि आप जिंदा हो और इंसान हो। फिर से पूरे वाकये को समझिए। हिमांशी नरवाल नौसेना में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी है। दोनों शादी के चंद रोज बाद पहलगाम घूमने गए थे। पता नहीं कैसे, किसकी चूक से, किसके साथ से, किसकी गलती से वहां आतंकी घुस आते हैं। आतंकी बेगुनाह लोगों को मारने लगते हैं। 26 लोग मार दिए गए। और दिलचस्प बात देखिए कि आज तक उन आतंकियों का पता नहीं है कि वो गए कहां, कहां चले गए, कहां से आए, कैसे चले गए। देश अब धीरे धीरे ये खबरें खत्म कर रहा है। पूरा देश जिस समय आक्रोशित था
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक आवाज ये कह रही थी कड़े कदम उठाए जाएं, जो इन आतंकियों को भेजा हो, जो इसके पीछे हो, कड़े कदम उठाया जाए कि दोबारा कोई पहलगाम ना हो। मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ। सिंधु नदी का पानी रोकने के अलावा कोई बहुत ठोस कदम अभी तक दिखा नहीं। लेकिन बिहार में प्रधानमंत्री की रैली हुई, केरल में जाकर पोर्ट का उद्घाटन हुआ, अडानी से गले मिले और हंसते हुए पिछले 10 दिनों की नरेंद्र मोदी जी की इतनी तस्वीरें आपके सामने। एक डिप्लोमेसी हो सकती है कि हम कमजोर नहीं दिखना चाहते, बैकडोर में बड़े कड़े फैसले लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन सामने तो सब चुप हैं। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो 26/11 के हमले के बाद वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सबूत मांगते हैं, दिल्ली के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम जो संदेश था, कल मैंने भी मीडिया का माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया था, लेकिन देश को प्रधानमंत्री से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। लेकिन वही प्रधानमंत्री जब हैं और कोई केवल इतना कह दे कि आप इस देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत न करिए, प्रधानमंत्री और उनके लोगों के द्वारा तैयार किए हुए नफरती ट्रोल उन महिलाओं का चरित्र हनन कर रहे हैं। यह है पूरा वाकया। आज तो देश में जैसे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इतने कड़े सवाल पूछते थे। जरा वीडियो देख लीजिए छोटी सी। आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। ऐसा सवाल तो आज की तारीख में अभी कोई पूछ भी नहीं रहा। लेकिन अगर कोई नेहा सिंह राठौर ने एक ट्वीट कर दिया, कोई अगर माद्री काकोरी ने एक ट्वीट कर दिया, एक 4 PM चैनल ने बात कह दी, तो आपने सबको FIR और बंद कर दिया। गृह मंत्री का तो इस्तीफा हो गया था 26/11 पर, आज तक किसका इस्तीफा हुआ? हिमांशी नरवाल ने उस नफरत के बीच केवल यही तो बोला। जरा गौर से सुनिए, फिर से सुनिए, हिमांशी नरवाल का गुनाह क्या है। I do not want any hatred towards anybody. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. अब इसमें कौन सी बात आपको लगी कि यह गलत है? उसने यही तो कहा, जिस महिला ने अपना पति खोया है, जिस महिला ने अपनी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर देखा है जहां वो कैसे अकेले में झेल रही होगी, वही पता है उन्हें, उनके परिवार को पता होगा। और ये भाजपा और RSS के इशारे पर ये जो नफरती ट्रोल हैं, ये क्या लिख रहे हैं जरा स्क्रीन पर देख लीजिए। हिमांशी नरवाल ने केवल इतना कहा कि मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना मत बनाइए, हम नफरत नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं और इंसान होने का यही तकाजा है। और ये देखिए, जरा शर्मसार होइए कि हिमांशी नरवाल की जगह कोई और महिला होती, इस देश को आपने कहां पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री जी। इनमें से बहुत सारे लोग आपके बढ़ाए हुए, आपके चढ़ाए हुए लोग हैं। राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हिमांशी नरवाल के घर पहुंचते हैं, मिलते हैं, कल को इनको भी ट्रोल करने लगना। उत्तराखंड में नैनीताल में एक वाकया ऐसा ही हुआ। 12 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ अपनी गाड़ी में कथित तौर पर दुष्कर्म की खबर मीडिया में अभी तक चल रही है। मीडिया की खबरों के मुताबिक आरोपी मुसलमान था, जिसके खिलाफ धाराएं 65(1), 351(2) और पास्को एक्ट के तहत धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। मल्ली ताल थाने में वो बंद था,
30 अप्रैल की रात 8 बजे उस बच्ची की परिवारजनों की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ और आरोपी उस्मान को जेल भेज दिया गया। लेकिन मल्लेताल थाने में जब वो बंद था, यह बात पूरे इलाके में फैली तो लोग सड़कों पर उतर गए और नैनीताल में नफरत का आलम देखिए कि उस्मान का बदला अब उस नैनीताल के सारे मुसलमानों से लिया जाएगा। और उसके बाद का जरा ये वीडियो आप गौर से देख लीजिए। इस वीडियो में जो नफरती नारे लगाने वालों को रोक रही थी वो शैली नेगी है, उत्तराखंड की बेटी है। वो बेटी जो 12 साल की बच्ची के दुष्कर्म से पीड़ित, आहत, दुखी होकर के सड़क पर उतरी न्याय मांगने कि अगली बार किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म ना हो। लेकिन वो बेटी बीच में खड़ी हो गई कि हमें बलात्कार की संस्कृति को रोकना है। तो आप इसे हिंदू मुसलमान कर रहे हो? क्या इस देश के हिंदुओं ने बलात्कार नहीं किया? क्या इस देश के तमाम साधु संत जेल में नहीं बंद है बलात्कार के मामले में? बलात्कार जैसा मामला हिंदू मुसलमान हो जाएगा? घसीट घसीट कर पीटा गया है नैनीताल की सड़कों पर मुसलमानों को। और शैली नेगी ने जैसे ही खड़े होकर के विरोध कर दिया, वही सोशल मीडिया के ट्रोल शैली नेगी को क्या क्या लिख रहे हैं। हम उनके अगेंस्ट में, ठीक है, दुकानदारों को क्यों मारा निर्दोष? अगर कल वो आके मेरे भाई को मारते हैं यहाँ पे हिंदू को, तो आप क्या करोगे? कौन बताना है? मुझे नहीं पता है। हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरी भाई हिंदू कर रहे हैं। ये दो लड़कियां इस देश में महिलाओं की मौजूदा स्थिति का एक लिटमस टेस्ट पेश कर रही हैं और इस देश को नफरत की बुनियाद पर कहां पहुंचा दिया गया है और इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा। आपको लगता है कि ये ट्रोल हैं, कुछ कुछ गालियां हमें देते हैं, रोज दिन रात धमकियां देते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे क्या मतलब। लेकिन जरा ऐसे मामलों में आप गौर करिए, हिमांशी नरवाल के खिलाफ जो लिखा गया है ना, वो हम पढ़ नहीं सकते और आपको बोल नहीं सकते। इतना अमानवीय ढंग से हिमांशी नरवाल की ट्रोलिंग हुई है, वो हम दिखा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। और ये सारे राष्ट्रभक्त धार्मिक लोगों का काम है। कान खोलकर फिर से सुन लीजिएगा, राष्ट्रभक्त है सारे आईडी और सारे धार्मिक होंगे। इनकी आईडी बस एक बार जाके चेक कर लीजिए, यही इनका धर्म सिखाता है और यही देशभक्ति है कि देश के मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाओ। अगर हिमांशी नरवाल तुम्हारे जहर फैलाने को रोक रही है तो तुम उसे ट्रोल करोगे या भूल जाओगे कि वो महिला रक्तदान शिविर अपनाती है। जरा पोस्टर गौर से देखना, अपने पति की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन करती है, शांति सभा आयोजित कर रही है और हाथ जोड़कर कैसे अपने आने वाले लोगों को विदा कर रही है। उसके अंदर इंसानियत जिंदा है, तुम में मर गई है। और यह शैली नेगी जो बीच में चट्टान की तरह खड़ी हो गई कि नैनीताल के सारे मुसलमान गुनहगार नहीं है, वरना चिन्मयानंद का बदला सारे हिंदू से नहीं लिया जा सकता। राम रहीम से लेकर आसाराम जेल में कौन बंद है? और जरा एनसीआरबी के डाटा उठाकर देख लेना, हिंदू मुसलमान से तुम बलात्कार को देख रहे हो। इस देश को मजहबी बुनियाद पर इस कदर नफरत की आड़ में पहुंचाने का श्रेय किसके सर जाएगा? क्या इस देश की भीड़ इसीलिए तैयार की गई है? कभी मस्जिद के सामने डीजे बजाओ, कभी दाढ़ी टोपी देख करके रील्स बना करके पूरे देश के मुसलमानों को गाली दो। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, बंगाल से लेकर के हर जगह तक इसका पूरा नफरत फैली हुई है और यह नफरत की आग दोनों तरफ से लगाई जाएगी, दोनों तरफ से जलाई जाएगी, रोटी कोई और सेकेगा। लेकिन इस देश के समझदार लोगों के सामने एक लिटमस टेस्ट की तरह यह घटना आपके सामने है। आपका दिल दहल जाएगा ये देखकर, लेकिन आपका क्या है? अगले दिन कोई और खबर होगी, आप ये भूल जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी घटनाओं पर बहुत बारीक नजर रखें। आपके घर का कोई बच्चा ऐसे नफरत की आग में जल तो नहीं रहा है, जरा उस पर नजर रखें, उसके सोशल मीडिया को देखें, उसकी संगत सोहबत को देखें, वो क्या लिख रहा है किसी की माँ बहन बेटी के खिलाफ, और वो बाहर जाकर क्या कर रहा है इस पर आप नजर रखें। और अगर आप अपने घर में ये माहौल बना रहे हैं, आप टीवी पर वही नफरत देख रहे हैं, तो फिर आपको इस लपट के महसूस होगी आंच। वक्त तो आने दीजिए, इससे पहले कि सब जलकर भस्म हो जाए। इस नफरत की आग को रोकिए, इंसान और इंसानियत को बचाइए।
अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।